जय हिंद। देखिए, ट्विटर को लेकर जो विवाद चल रहा है, आइए उसके बारे में हम जानते हैं। और उसके बाद ओटीटी को लेकर जो सरकार जो गाइडलाइंस बनाई है, आइए उसके बारे में समझते हैं। देखिए, क्या है आपका ओटीटी और ये जो आपका जो है क्या है आपका सोशल मीडिया पर जो सरकार द्वारा गाइडलाइंस जो है जारी किया गया है, उसके बारे में समझते हैं। देखिए, सरकार ने जो है आपका जो है एक 2021 में एक नियम लाया है। इस नियम का जो है आप देख समझिए। इस नियम का नाम है, देखिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। देखिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएटरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल 2021। देखिए, इस नियम का जो है, इस नियम पे देखिए क्या लिखा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, इंटरमीडिएटरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल 2021। देखिए, इसके तहत जो है नोटिस है। इस नोटिस में जो है सबसे पहले ओटीटी के बारे में बताया गया है। देखिए, ओटीटी क्या है, आप लोग बताइए। ओटीटी के बारे में आप लोग सुने हैं? देखिए, ओटीटी का मतलब होता है ओवर द टॉप। ओटीटी का मतलब होता है ओवर द टॉप। जैसे मान लीजिए पैंडेमिक आया, कोरोना महामारी आई, और लॉकडाउन के चलते जो है सारे सिनेमा जो है क्या हो चुके, सारे सिनेमा हॉल जो है बंद हो चुके थे, और जो है कोई भी पिक्चर रिलीज नहीं हो रही थी, ठीक है, कोई भी पिक्चर रिलीज नहीं हो रही थी। और जहां आपको बता दें कि जहां सिनेमा हॉल्स होते हैं, जहां टिकट बिकती है, उसे बॉक्स ऑफिस कहते हैं। और उस बॉक्स ऑफिस में जो है जितने भी सिनेमा घर होते हैं भारत में, सबके पास एक लाइसेंस होता है। और सभी लाइसेंसों के द्वारा पता चलता है कि ये जो है कोई फिल्म चल रही है तो कितनी कमाई है। उसके आधार पर हम लोग कहते थे कि जैसे मान लीजिए धूम 3 फिल्म आया तो उसको कहते थे कि धूम 3 ने जो है देखिए एक दिन में जो है 15 करोड़ रुपए कमा ली, इस पूरे को इकट्ठा करके। तो अब ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि जो है लॉकडाउन के कारण जो है फिल्म जो है सिनेमा घरों में रिलीज नहीं होती है। तो देखिए जो है हमारे जो है बहुत सारे ओटीटी जो है कंटेंट्स हैं। जैसे आपका देखिए बहुत सारे ये ओटीटी कंटेंट्स है। ये ओटीटी प्लेटफॉर्म क्या करते हैं कि जो है उन फिल्मों को, जैसे मान लीजिए कोई फिल्म रिलीज हुई तो ओटीटी ये सारी कंटेंट्स जो है क्या करते हैं कि उन फिल्मों को जो है कुछ पैसे देकर क्या कर लेती है, खरीद लेती है। कहते दे दो भैया, हमको दे दो, ठीक है। उन पैसों को क्या कर लेती है, वो खरीद लेती है। उसके बाद जो है क्या करते हैं कि वो आपको जो है अपने तरफ से प्रोवाइड करते हैं। जैसे हॉट स्टार हो गया, हॉट स्टार का एक एग्जांपल जो है आप सभी लोग के पास होगा तो उसको देखे होंगे। जैसे हॉट स्टार ने, जैसे मान लीजिए आपका जो है फिल्म निकला, राधे फिल्म निकला है, उसको जो है खरीद ली, ठीक है। तो वो आपको कब दिखाएगी, जैसे आपसे जो है उसके बदले जो है कुछ प्रीमियम लेगी। जैसे आप उसमें जो है कुछ पैसे आपसे लेगी, जैसे मंथली के रूप में, चाहे ईयर्स के रूप में। आप उसका जो है क्या करेंगे, मेंबरशिप होंगे, आप उसको मेंबरशिप दिलाएगी। और उस प्लेटफॉर्म के तहत आपको वो फिल्म, जो नई नई फिल्म आएगी, जैसे अभी अक्षय कुमार की हाल ही में लक्ष्मी फिल्म आई थी, तो ओटीटी प्लेटफॉर्म पर ही जो है क्या हुई थी, पूरी चली थी, ठीक है। तो ये सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म जो है क्या करते हैं, उन फिल्मों को खरीद लेते हैं और उसके बाद जो है क्या करते हैं कि दर्शकों को दिखाते हैं। तो देखिए उस पे जो है सरकार ने जो है क्या नियम लगाया है, उसको आइए हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। आइए देखते हैं कि क्या होती है जो है हमारा जो है फिल्म सर्टिफिकेशन, फिल्म जो है सर्टिफिकेशन क्या होता है। देखिए, सबसे पहले ये देखिए आपका जो है आप देख रहे हैं कि सबसे पहले आपका क्या लिखा है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। देखिए, कोई भी जब फिल्म होती है तो उसको जो है इस सर्टिफिकेट के द्वारा जो है उसे क्या किया जाता है, प्रमाणित किया जाता है, तभी जो फिल्म को आप रिलीज कर सकते हैं। तो देखिए, फिल्म भी 4 प्रकार की होती है। फिल्म हमारी कितने प्रकार से रिलीज होती है, कितनी कैटेगरी फिल्मों को जो है 4 कैटेगरी में बांटा गया है। देखिए, सबसे पहले देखिए आप इस पे देखिए, इसमें ध्यान से आप देखिए, इसमें लिखा है आपका जो है इस फिगर में देखिए अ या यू लिखा है, अ या यू लिखा है। इस अ या यू का मतलब आप समझते हैं क्या है? अ या यू का मतलब, देखिए, इस अ या यू का मतलब होता है अनरेस्ट्रिक्टेड, अनरेस्ट्रिक्टेड फिल्म। अनरेस्ट्रिक्टेड मतलब कि यह बहुत ही अच्छी फिल्म रहेगी, पारिवारिक फिल्म रहेगी। इसमें किसी भी प्रकार का जो है गाली गलौज या कुछ भी ऐसा कुछ नहीं रहेगा, एकदम पारिवारिक फिल्म रहेगी। जैसे आप एक एग्जांपल हम देते हैं, हम साथ साथ हैं, बागवान, ठीक है। बागवान देखिए कितनी अच्छी मूवीज है, हम साथ साथ हैं कितनी अच्छी मूवीज है। ऐसे मूवीज को, जितनी भी ऐसी मूवीज है, इन कैटेगरियों को जो है अ या यू सर्टिफिकेट दिया जाता है। अ या यू सर्टिफिकेट के अंतर्गत
रखा जाता है। ये मूवीज जो है कोई भी देख सकता है, ये एकदम पारिवारिक होती हैं, ये एकदम क्या होती हैं, पारिवारिक होती हैं। उसके बाद दूसरी कैटेगरी आती है, देखिए ये वाली मूवीज, इसको देखिए, इस पे क्या लिखा है आपका, ठीक है। देखिए इस मूवीज, इस प्रकार का मूवीज जो ये लिखा है आपका यूए, ठीक है, क्या लिखा है आपका यूए। यूए का मतलब हो जाएगा आपका, देखिए ये यूए है, इसमें जो है ये भी जो है उसी प्रकार के मूवीज है, लेकिन इसका यूए का मतलब हो जाएगा अनरिस्ट्रिक्टेड विथ कजिन ऑफ एज। एक मिनट, ठीक है, इस यूए का मतलब क्या हो जाएगा, अनरिस्ट्रिक्टेड ऑफ कजिन ऑफ एज, विथ कजिन ऑफ एज, मतलब इसमें वही लोग देखेंगे, इसमें एज का बाउंडेशन रहेगा, इसमें क्या रहेगा, एज के बाउंडेशन रहेंगे। जैसे मान लीजिए कोई मूवीज बहुत हारर होती है, ठीक है, बहुत भयानक होती है, या फिर कुछ ऐसे स्टैंड होते हैं मूवीज में जो बहुत ही खतरनाक होते हैं, तो वैसे मूवीज को जो है एज के रूप में जो है बांटा गया है कि उस मूवीज को जो है उस एज के लोग भी देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए, देखिए इसमें नीचे लिखा है U+7 ईयर, U+13 ईयर, मतलब कि U+7 ईयर का मतलब कि इसके 7 साल के लड़के देख सकते हैं, U+13 ईयर का मतलब कि इसको 13 साल के लड़के देख सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई 12 साल का लड़का देख रहा है, तब इसमें उसकी न गलती है, लेकिन सरकार ने कहा है कि जो है आप गाइडेंस की, मतलब आप पेरेंट्स की जो है साथ, या फिर गाइडेंस के साथ आप इस फिल्म को देख सकते हैं, अकेले न देखें, अकेले न देखें। देखिए तीसरा जो सर्टिफिकेशन होता है फिल्म का, ये तीसरा वाला पिक्चर देखिए, इस पे लिखा है व या ए, इस पे क्या लिखा है व या ए। ए का मतलब होता है एडल्ट, ए का मतलब क्या होता है एडल्ट। इसमें एडल्ट लोग देखेंगे जो मतलब 18 वर्ष से पूरे हैं। इसमें जो है अश्लील मूवीज भी आ जाती हैं, जैसे आपका जो है गाली गलौज भी आ जाता है, ठीक है। तो इसको जो है बड़े लोग देखते हैं, इस कैटेगरी में वैसी फिल्में आती हैं। इसके बाद एक और देखिए आपका जो है सर्टिफिकेशन है यस, इसको शायद आप लोग न देखे हो। जैसे जब भी कोई फिल्म देख शुरू होती है कि आप इसको ध्यान दीजिएगा अब आज के बाद, कि जब भी कोई फिल्म शुरू होगी सबसे पहले ये जरूर फिगर दिखाता है, ठीक है। तो जैसे उस पर कुछ लिखा रहेगा आप समझ जाइएगा कि ये फिल्म किसके लिए है और किस प्रकार है। आप उस फिल्म को देखते ही बता देंगे कि जो ये फिल्म जो है क्या है, उस फिल्म को देखते ही बता देंगे कि ये फिल्म पारिवारिक है या फिर गाली गलौज वाली है, ठीक है। अब देखिए यस प्रकार की जो है फिल्म कैसी है। ये फिल्म आप बहुत कम देखे होंगे और ये फिल्म बहुत ही जो है रेयर केस में जो है रिलीज होती है। ये फिल्म जो है वैज्ञानिकों द्वारा जो है किसी परीक्षण के लिए, जैसे कोई परीक्षण हो रहा है वैज्ञानिकों द्वारा, तो उस पर रिलीज की गई हो। जैसे मान लीजिए कोरोना महामारी चल रहा है तो उस पर डॉक्टर्स कैसे इलाज कर रहे हैं मरीजों का, उस पर जो है कोई फिल्म रिलीज हुई तो उसको जो है एस सर्टिफिकेशन दिया जाता है। उसको कौन सा सर्टिफिकेशन दिया जाता है, एस सर्टिफिकेशन दिया जाता है, ठीक है। तो ये था आपका जो है ओटीटी प्लेटफॉर्म, ये आपका क्या था ओटीटी प्लेटफॉर्म, ठीक है। अब देखिए आते हैं आपका सोशल मीडिया पर। अब क्या आते हैं आपका सोशल मीडिया पर। देखिए सोशल मीडिया मेन जो है सरकार जो 2021 में जो कानून लाई है, जो अभी अभी कानून आया था, व्हाट्सएप, फेसबुक, बाकी जितने भी इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, सबके लिए जो सरकार जो है वो नियम लाई थी, वो मेन यही सोशल मीडिया के लिए थी। ये नियम क्या था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएटरी गाइडेंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल 2021 का नोटिस है। इसको देखिए नोटिस में सोशल मीडिया के बारे में सबसे पहले क्या किया गया है। सबसे फर्स्ट लाइन आप पढ़िए, इसके जो हेडिंग लिखिए, आइडेंटिफाई फर्स्ट ऑर्गेनेटर ऑफ कंटेंट दैट ऑथराइज कंसीडर एंटी नेशनल। इसमें साफ साफ लिखा गया कि सरकार कर रही है कि यदि कोई फिल्म चल रही है, अगर उसमें कोई ऐसी बात कही गई है जो देश की भावना को क्षति पहुंचाए या फिर वो समाज के अनुकूल न हो, उसको अगर सरकार कहेगी तो आपको तुरंत हटाना पड़ेगा, उसको अगर सरकार कहेगी तुरंत हटाना पड़ेगा। आप देखते हैं बहुत सी मूवीज में जो ऐसी बातें, अश्लील बातें कह दी जाती हैं जो समाज में बड़े छोटे कई लोग बैठे थे, तो सरकार के ऊपर का बहुत बड़ा जो है प्रेशर था कि छोटे बच्चे और बड़े लोग भी बैठे हैं, तो ये सब चीजें जो है
नहीं चलनी चाहिए तो उसको सरकार अब चाहेगी तो इस नियम के तहत हटा देगी। जैसे अभी हाल ही में देखिए जैसे तांडव मूवीज जो है रिलीज हुई है, तांडव मूवीज आपकी, तो तांडव मूवीज में जो है कुछ सीन ऐसे थे जिसपे विवाद था, तो सरकार उसको क्या कर दिए, काट दिए। तो इस पहले नियम के तहत ये है कि सरकार जब चाहेगी तो कोई अगर फिल्म है उसमें अगर किसी सीन को काटना है तो उस सीन को काट देगी। देखिए दूसरा क्या नियम है, दूसरा है जो देखिए दूसरा आप पढ़िए, ठीक है। ए पॉइंट ग्रीवेंस ऑफिसर रिसॉल्व कंप्लेन इन 15 डेज। ए पॉइंट ग्रीवेंस ऑफिसर रिसॉल्व कंप्लेन इन 15 डेज। अगर आपका कोई कंप्लेन है, आपने किसी फिल्म के ऊपर कंप्लेन किया या फिर कोई पोस्ट डाल दिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे कोई पोस्ट ऐसा डाल दिया है और आपने उसको कंप्लेन कर दिया है, तो उसके लिए एक ऑफिसर नियुक्त होगा। सरकार एक ऑफिसर नियुक्त करेगी जो आपके जो है बातों को सुनेगी, जो आपके जो है कंप्लेन को सुनेगी और मात्र 15 दिन में उसका सॉल्यूशन करेगी। जैसे मान लीजिए फेसबुक पर जो है किसी ने हमारे जो है किसी राजनेता के ऊपर या फिर किसी जो है राजनीतिक पार्टी के ऊपर कुछ ऐसी टिप्पणी कर दी जो अच्छा नहीं है, ठीक है, या फिर अपने देश के रूप में अपने देश को भारत देश को जो है कुछ ऐसी टिप्पणी कर दी जो देशद्रोही है, देश विद्रोह का भावना पैदा करता है, तो उसका ऑफिसर उस कंप्लेन को तुरंत सुनेगा और 15 दिन के अंदर जो है हटा देगा। ये सब चीजें व्हाट्सएप में बहुत अच्छे हो गया है। ये सरकार का जो नियम है बहुत अच्छा है। जैसे किसी का एमएमएस होता है, बेचारे को वायरल करके उसकी पूरी जिंदगी खराब कर देते हैं, तो अब जैसे उसका एमएमएस वायरल होगा वो तुरंत कंप्लेन करेगा और ऑफिसर जो है 15 दिन के अंदर जो है उस वायरल को क्या कर देगा, खत्म कर देगा। ये उसकी ऑफिसर की जिम्मेदारी होगी। देखिए कितना अच्छा नियम है। और देखिए तीसरा नियम क्या है, आप तीसरा नियम पढ़िए। कह रहा है कि फाइल मंथली कंप्लेन रिपोर्ट ऑन कंप्लेन रिसीव एक्शन टेकन। कह रहा है कि तीसरा जो है कि आप इसका जो रिपोर्ट जो ऑफिसर होगा इसको हमको मंथली जो है हर महीने जो है इसकी रिपोर्ट करेगा कि इस महीने में जो है हमारे पास ये सारी चीजें आई और इसको मैंने इस तरह से किया, ताकि सरकार जो है उसके बारे में और जो है बेहतर कर सके, उसके लिए और बेहतर कर सके। तो ये तो नियम बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। अगर इस नियम को कोई गलत कहे तो वो भी गलत है, ठीक है। ये सरकार का नियम बहुत ही अच्छा है, क्योंकि लोग जो है सोशल मीडिया के तहत फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर के टेलीग्राम के माध्यम से बहुत कुछ ऐसे अभद्र पोस्ट डाल देते हैं जो देश के लिए भी और किसी व्यक्ति के चरित्र को भी बहुत जो हानि पहुंचाता है, ठीक है, और झगड़े का कारण बन जाता है। तो सरकार जो है इन पर बहुत ध्यान देगी और उसका जो एक अफसर नियुक्त होगा जो 15 दिन के अंदर इसको सॉल्यूशन देगा। देखिए इसमें, लेकिन अब देखिए हुआ क्या, जब ये नियम बनाई तो ट्विटर ने सभी लोग जो है सभी प्लेटफॉर्म इसको कहे कि ठीक है हम मानने के लिए तैयार है। जैसे फेसबुक मान गया, व्हाट्सएप मान गया, टेलीग्राम मान गया, इंस्टाग्राम मान गया कि सभी ठीक है हम तैयार है। लेकिन ट्विटर कहा कि नहीं हम नहीं मानेंगे। ट्विटर ने क्या कहा कि हम नहीं मानेंगे। तो क्योंकि जो है सरकार, देखिए ट्विटर का भी कहना क्या था कुछ ठीक था, क्योंकि सरकार एक चीज छुपा रही थी। इसमें से एक और पॉइंट था, चौथा पॉइंट। इसमें 3 पॉइंट दिखाया गया, एक चौथा और पॉइंट था कि जो है सरकार एक और बात कह दी कि अगर हमको, जिससे मान लीजिए सरकार ने कहा कि अगर हमको कोई बात अच्छी नहीं लगती, जैसे अनएप्रोचिएट लगती है, अगर हमें कोई बात अनएप्रोचिएट लगती है तो हम अगर कहेंगे तो आपको हटाना पड़ेगा। जैसे कोई भी बात, उसका एक लिस्ट नहीं बताई, उसका एक कैटेगरी की नहीं बताई, तो ट्विटर कहा कि भैया कौन सी बात, सरकार से कहा कि हम ये सब नहीं मानेंगे कि आप कोई भी बात कह दे तो हम तुरंत हटा दें। और ये सही भी है। जैसे मान लीजिए किसी पब्लिक का कोई प्रॉब्लम है और सरकार के खिलाफ आवाज उठा दी कि मोदी रोजगार दो, तो मोदी जी कहेंगे कि अरे ये तो मेरे खिलाफ हो रहा है, ट्विटर हटाओ, तो ट्विटर हटा दे, तो ये भी सही नहीं है। तो ट्विटर ने वही कहा कि नहीं भैया नहीं चलता। ट्विटर ने उनकी बातों को नहीं माना और ये ट्विटर के सोच से सही भी था, क्योंकि सरकार सीधे बस ऐसे बोल दी कि हमें जो भी बात अनअप्रिशिएट लगेगी हम उसको अगर कहेंगे तो आपको हटाना पड़ेगा। लेकिन अगर सरकार यही पे कह देती कि हम मतलब कुछ ऐसी कैटेगरी दे देती कि नहीं ये कैटेगरी है, इसको अगर हम कहेंगे तो हटा दीजिएगा और बाकी जो है आप मत हटाइएगा, तब सही रहता। तो इसी बात को जो है ट्विटर नहीं माना और इसी बात को लेकर विवाद हो गया। तो भारत सरकार भी जो है ट्विटर की एक नस पकड़ ली।
भारत सरकार भी ट्विटर की एक नस पकड़ ली। देखिए क्या नस पकड़ ली, देखिए सबसे पहले ऊपर हेडिंग में क्या लिखा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में एक टेक्नोलॉजी का एक्ट आया था। इंफॉर्मेशन आपका इस प्लेटफॉर्म को, सारे सोशल मीडिया को लेकर एक नियम बना था, एक जो है आपका कानून बना था। उसमें बहुत सारी धाराएं थी, बहुत सारे सेक्शन थे। उसमें सेक्शन 79 को आप पढ़िए। सेक्शन 79 का हम जिक्र करते हैं। उसमें सबसे पहले इंग्लिश हम पढ़ के आपको बताते हैं, आप भी पढ़िए मेरे साथ। लिखा है एन इंटरमीडिएटरी नॉट टू बी लाइएबल फॉर थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन, डाटा और कम्युनिकेशन लिंक मेड अवेलेबल आर होस्टेड बाई हिम। देखिए सरकार का इसका कहना का मतलब है, सरकार इस पे एक छूट देती थी सोशल मीडिया को 79 के तहत कि आप फेसबुक पर या फिर व्हाट्सएप पे, या फिर मान लीजिए फेसबुक एक उदाहरण, जैसे फेसबुक मान लीजिए कोई भी व्यक्ति अगर पोस्ट डालता है, अभद्र पोस्ट डालता है फेसबुक पर, तो उसके लिए फेसबुक जिम्मेदार नहीं होगा। अगर कोई मान लीजिए हम ही है, फेसबुक पर कोई पोस्ट डाल दिए और उस पोस्ट से बवाल हो गया, उस पोस्ट से अगर बवाल हो गया तो उसके लिए फेसबुक जिम्मेदार नहीं होगा, उसके लिए हम जिम्मेदार होंगे और मेरे ऊपर कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, तो ये सारे सोशल मीडिया को आजादी थी कि ठीक है भाई हम इससे बचे रहेंगे, जो फेसबुक पर डालेगा पोस्ट करेगा वही ना जिम्मेदार होगा। तो सरकार ने कहा कि ये जो है जो छूट दी गई है ये ट्विटर से हटा ली जाए, ये ट्विटर से हटा ली जाए। बस ट्विटर का नहीं 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 नहीं, हम जो है आप मुझे भी ये आजादी दीजिए, आप मुझे भी ये आजादी दीजिए, हम आपकी सारी बातों को मानने के लिए तैयार हैं। हम आपकी चारों जो है सोशल मीडिया की बातों को मानने के लिए तैयार हैं। तो देखिए यही था आपका ओटीटी प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया का गाइडलाइंस। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बाकी जो सोशल मीडिया का जो है सरकार ने जो ये नियम जो लाया है वो लगभग 90% जो है सही है। बस इसमें अगर एक कैटेगरी सरकार ला दे कि जो है इस कैटेगरी की चीजों को हम हटवा देंगे, इस कैटेगरी की चीजों को जो है नहीं हटवाएंगे, तो ये पूरे 100% जो है हम लोग के लिए सही है, जिससे जो है हम भी सिक्योर रहेंगे कि जो है और पूरा देश भी हमारा जो है सिक्योर रहेगा। ठीक है, इसी कंप्लेन के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आई होप आपको इस वीडियो को समझ में आया होगा। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।